एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:2 है। जब 15 लीटर शुद्ध दूध को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नए मिश्रण में 60% दूध होता है। मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करिए। एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:2 है। जब 15 लीटर शुद्ध दूध को प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए मिश्रण में 60% दूध होता है। तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करिए। क्या आप इस सवाल को लगा पाएंगे? फटाफट से मुझे टैकल करके भले आप जो है कमेंट में आंसर अपना टाइप कर दिया करिए। चलिए आइए हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अगर किसी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:2 है, इसका मतलब उसमें 60% पानी है और 40% दूध है। हाँ या ना? 3 और 2 के अनुपात में होने का मतलब यही है कि संपूर्ण 100% को हम 3-2 के हिस्से में बांट दें तो 60 और 40 के हिस्से में बटेगा। तो 60 क्या है? पानी है और 40 क्या है? दूध है। और जो दूसरा मिश्रण है उसमें 15 लीटर क्या है? शुद्ध दूध है। तो पिछले सवाल की ही तरह था, बस थोड़ा सा वर्डिंग का छलावा था। एक मिश्रण में 40% दूध है और दूसरे में 100% दूध है। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, तो कह रहा है कि 60% दूध बन जाता है। 60% दूध बन जाता है, इसका मतलब 40 और 20 का एलिगेशन यानी 2 और 1 का एलिगेशन लगेगा। यानी ए बी की वैल्यू क्या आई? 2:1। यानी दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है? 2:1 अनुपात में मिलाया गया है। दूध को किस अनुपात में मिलाया गया है? 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। यानी 100% वाले दूध की 1 यूनिट और 40% वाले दूध की 2 यूनिट मिलाई गई है। 100% वाले दूध की 1 यूनिट और 40% वाले दूध की 2 यूनिट मिलाई गई है। अब आपको पता है कि 100% वाला दूध यानी शुद्ध दूध कितना लिया गया था, तो यहां पर कुल दूध कितनी यूनिट हो रही है? आप कहेंगे सर 3 यूनिट हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां कितनी थी? 15 लीटर थी। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 लीटर हो जाएगी। बोलिए हां या ना? बोलिए मेरे भाई हां अथवा ना। हाँ ना में आंसर दीजिए, बताइए हाँ या ना। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है? फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, जो भी जरूरी चीजें हैं उसमें उतारिए आप और हमें आगे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या हम आगे चलें? क्या हम आगे चलें? बिल्कुल आगे चल दिए हम। ये सवाल नंबर 29, 29वां सवाल आपके सामने है। एक मिश्रण में 80% एसिड है, इसमें से पानी का कितना मात्रा रिप्लेस किया जाए? इसमें कितना पानी रिप्लेस किया जाए विथ मिक्सचर? इसका मतलब समझिए, मिक्सचर निकालेंगे और पानी डालेंगे। ताकि अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए? चेक करिए, किसी मिश्रण में 80% अम्ल है
तो निश्चित रूप से 20% पानी होगा। अब इसे कितने पानी के साथ प्रतिस्थापित करें? इसे कितने पानी के साथ प्रतिस्थापित करें कि जो नया मिक्सचर है उसमें अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 4:3 हो जाए। आप पिछले सवालों से सीख ले सकते हैं। यहां पर यह क्वांटिटी दी गई थी, यहां पर यही क्वांटिटी इस सवाल में गायब है, वही आपको निकालना है। भाई 80% अम्ल है तो 20% पानी होगा, और मिश्रण को निकालकर हम शुद्ध पानी डालने की बात कर रहे हैं, यानी 100% पानी डालेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल हां, ऐसा ही करेंगे। तो मेरे भाई क्या 20% को आप 1/5 और 100% को आप 1 लिख सकते हो? अब आप कहेंगे सर परसेंट में था तो फ्रैक्शन में क्यों करा? बच्चे देखते चलिए, हमें डाटा के प्रोप्रिएट चीजें हल करनी होती हैं। अब जो नया मिश्रण बन रहा है उसमें अम्ल पानी का अनुपात क्या है? 3:4। अगर मैं इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत मात्रा निकालूं तो सबसे पहले मुझे 100 को 4/3 में बांटना पड़ेगा और तब 3 का हिस्सा निकालना पड़ेगा, यानी 100/7 × 3, इतना प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, तो यहां 100 कर दिया है, कट गया, तो पानी की मात्रा कितनी है? 3/7। हाँ या ना? बताइए हाँ या ना? अब अगर मैं सभी पक्षों में, देखिए ये एक तरह का अनुपात है, सभी पक्षों में अगर मैं 35 का गुना कर देता हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं सभी पक्षों में करता हूं तो कर सकता हूं। इससे मुझे फायदा यह हो गया कि मेरा अनुपात क्या बन गया? 1/5 क्या बन गया? 7। 1 क्या बन गया? 35। और 3/7 क्या बन गया? 15। चेक करिए हाँ या ना? तो इस हिसाब से अब यहां एलिगेशन अप्लाई करने पर क्या 7×15 का 8, क्या 35×15 का 20 होगा? क्या इसे 4×5 20, क्या इसे 4×2 8 कहते हैं? क्या 5 और 2 के अनुपात में हमें पहले मिश्रण को दूसरे मिश्रण मिलाना था? क्या हमें 5:2 के अनुपात में पहले मिश्रण को दूसरे मिश्रण मिलाना था? यानी अगर हम देखें तो कुल मात्रा कितनी हुई, उसमें पानी की मात्रा हमने कितनी डाली? तो क्या यह ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होना चाहिए? यहां देखिए सवाल को आप थोड़ा समझिए ध्यान से। यह मात्रा हम यहां डालते थे, यानी यहां जो आएगा वही मात्रा हम डाल रहे हैं, वही मात्रा हम डाल रहे हैं। अब इस सवाल में चूंकि हमें कहीं एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई थी तो हमें अज्यूम करके ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, और जो हमारा अनुपात आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरे मिश्रण का यह हिसाब से पानी डाला हुआ है, यानी 7 में से 2 पानी प्रतिस्थापित किया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 2/7। हाँ या ना? चेक करिए सवाल को, सवाल को चेक करिए, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ये सभी सवाल मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर हैं। मुझे थोड़ा सा यहां पर एग्जाम और उसका सन लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। मगर अगर आप चाहेंगे तो मैं वो लिख दूंगा। ये सारे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं मेरे भाई, और मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं ताकि आप ज्यादातर प्रश्नों पर अपनी अप्रोच देख लें
और कोई भी आपको सारे प्रश्न नहीं पढ़ा सकता। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका यह है कि जिससे मैं आपको प्रश्न में अपने लिए जो डाटा है उसको पकड़ना सिखा देता हूं, कि आप प्रश्न को पढ़ के अपने लिए जो स्टफ है वो चुन सकें। तो प्रश्न की वर्डिंग तो बहुत तरीके की हो सकती है, बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं जिन पे हम प्रैक्टिस करके थोड़ी सीखते हैं, मगर हमेशा जान लीजिए कि किसी टॉपिक पे नए वर्डिंग से नए प्रश्न आने की भी पूरी संभावना बनी रहती है। उन प्रश्नों को वही बच्चा हल कर पाता है जो अब सवाल को पढ़ के अपने लिए प्रोप्रिएट डाटा चुनने की क्षमता रखता है। अगर रटा रटाया बाजार है तो काम नहीं चलेगा। ये चीजें आप समझते चलिए, मैं आपको सावधान करता जाता हूं। आपने स्क्रीन कैप्चर कर लिया होगा, फटाफट से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं आप अगले सवाल पे। सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30। क्या कह रहा है सवाल आपसे? सवाल क्या कह रहा है मेरे मित्रों? अ मिल्कमैन who claimed to sell milk at a cost price mixes it with water. The concentration of milk in the water mixture is, मिल्क का वाटर में परसेंटेज मिक्सचर क्या है? By selling this mixture he makes a profit of 25%. अगर वह वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, अगर वह वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, बिल्कुल 1 मिनट लीजिए और आंसर करिए। कोई तो बता दे। चलिए फटाफट से देखिए। एक दूध वाला जो ये क्लेम करता है कि वह लागत मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है, यानी हम जानते हैं कि अगर हमने मान लिया कि उसने 100 रुपए में दूध खरीदा था, यानी वह 100 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, और 100 रुपए में बेचकर भी वह 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ, ये लाभ प्रतिशत है। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी एसपी क्या हुआ? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 5, और यहां एसपी की वैल्यू कितनी है? 100 है, यानी 5 की वैल्यू क्या हुई? यानी 1 की वैल्यू क्या हुई? आप इस बात को समझिए मेरे भाई कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब उसमें उसका लागत 80 है और उसकी प्रॉफिट 20 है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में किसी वस्तु को बेचकर 25% का लाभ कमाता है, तो उसका मतलब यह है कि उस वस्तु में उसकी लागत कितनी है? 80 है, और उसकी कमाई कितनी है? प्रॉफिट कितना है? 20 है। अब बताओ कि अगर दूध वाला भैया आपको कहता है कि मैंने 100 रुपया लीटर दूध खरीदा है और 100 रुपया लीटर आपको दे रहा हूं, यानी उसने दिया तो आपको पूरी क्वांटिटी है, दे तो वो आपको 1 लीटर रहा है, मगर उसने चालाकी क्या की कि उस 1 लीटर में उसकी लागत कहां लगी थी? दूध पर लगी थी। तो दूध तो 80 रुपए का दे दिया और 20 रुपए का आपको दूध बताकर दे दिया, और दिया क्या? पानी दिया। पानी क्या है भारत में? फ्री है, ठीक है। तो ये पानी 20 रुपए का दे दिया और 80 रुपए का दूध, दोनों मिलाकर आपसे कहा लीजिए भैया 100 रुपए का दूध है। इतनी बात समझ में आई? अगर मेरे मिश्रण में 80 रुपए का दूध और 20 रुपए का पानी है, अगर मेरे मिश्रण में 80 रुपए का दूध और 20 रुपए का पानी है, बार बार इस चीज को मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिए, इसका मतलब मेरे मिश्रण में 80% दूध और 20% पानी है। इसका मतलब मेरे मिश्रण में 80% दूध और 20% पानी है। चेक करिए, अगर
अगर मैं 100 रुपए में वस्तु को बेचकर 25% लाभ कमाता हूं, यहां मैंने करके दिखाया कि 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/4। तो एसपी कितनी हुई, 5, और ये एसपी मेरा कितना दिया है, 100, तो एक की वैल्यू क्या हुई, 20, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का, यानी सीपी कितने का था, 80 का। मेरा दाम तो दूध पर ही लगा है, पानी तो मेरे लिए मुफ्त था, तो मैंने 80 रुपए का दूध लिया, 20 रुपए का पानी लिया, मिलाकर कहा भैया 100 रुपए का दूध ले लो। यानी जो मैंने आपको 100 रुपए कहकर दूध दिया, उसमें एक्चुअल में दूध कितना था, उसमें एक्चुअल में तो 80 का ही दूध था। यानी अगर उसमें 80 का दूध और 20 का पानी था, इसका मतलब उसमें 80% दूध और 20% पानी था, हाँ या ना। यही सवाल पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 80%, हाँ या ना। बहुत साधारण से तरीके से आपने सवाल को टैकल कर लिया। बस जरूरी नहीं है हर जगह कि हम एलिगेशन लगाएं, जरूरी नहीं है कि हम कहीं भी ट्रेडिशनल लगाएं। ज़रूरत यह है कि हम सवाल के वर्डिंग को पढ़ते हैं, डाटा देखते हैं और डाटा के अप्रोप्रिएट हम अपना अप्रोच बना लेते हैं। ठीक मेरे मुन्ना, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए, फटाफट से स्क्रीन कैप्चर करिए। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पर। क्या आप फटाफट से आंसर दे पाएंगे इस प्रश्न का? अगर कोई वेंडर अगर कोई वेंडर कॉस्ट प्राइस में वस्तु बेचकर 25% का लाभ कमाता है, यानी उसने अपने वस्तु में 25% की मिलावट की है। अगर कोई वेंडर लागत मूल्य पर वस्तु को बेचकर भी 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि उसने अपने वस्तु में क्या करी है, 25% की मिलावट करी है। अब सवाल को पढ़ के पता लग गया होगा कि उसने क्या किया है, आलू में सड़े हुए आलू का मिलावट किया है। यानी अगर वो जो लाभ है वो किसके कारण आया, मिलावट के कारण आया। ये लाभ क्यों आया, मिलावट के कारण। भाई मैं 100 रुपए की वस्तु खरीद कर 100 रुपए में बेचूंगा तो मुझे लाभ तो मिलेगा नहीं। ये लाभ मुझे कब मिलेगा कि मैं 100 रुपए की वस्तु खरीदता तो हूं, मगर मैं इसमें से क्या करता हूं, मात्र 75 रुपए की वस्तु रखता हूं और 25 रुपए की मैं क्या करता हूं, 25 रुपए की मैं फ्री वाली वस्तु डाल देता हूं। सड़े हुए आलू लोग फेंक देते हैं, ये फ्री वाली वस्तु मिला दिया मैंने। तो अब मैं क्वांटिटी तो आपको 100 की दे ही रहा हूं, जिसमें 75 ही मैंने अपने जेब से लगी हुई चीज दी और 25 मैंने फ्री का वस्तु दे दिया। तो इसी 25 पर मुझको लाभ मिलेगा, इसी 25 पर मुझे लाभ मिलेगा। तो अगर कोई फल विक्रेता आलू बेचते वक्त, अगर कोई विक्रेता आलू बेचते वक्त उसमें सड़े हुए आलू डालता है और यह कहता है कि मैं लागत मूल्य पर वस्तु बेच रहा हूं और फिर भी 25% का लाभ कमा जाता है, फिर भी 25% का लाभ कमा जाता है, इसका मतलब पिछले प्रश्न में आपने सीखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति लागत मूल्य पर यानी 100 की 100 पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब वह 80 रुपए की वस्तु खुद से देता है और 20 रुपए की मिलावट करता है, जैसे दूध और पानी में हुआ था यहां। यानी इसका मतलब क्या है, यहां 80 रुपए की आलू उसने अपने जेब से यानी सही आलू दी है और 20 रुपए की आलू उसने क्या करी है, गलत मिलाई है। तो उसने मिलावट कितने का किया है, 20% का मिलावट किया है। बताइए हाँ या ना। उसने सड़ी आलू कितनी मिला दी अपने वजन में, 20% सड़ी आलू मिला दी। ठीक है, 100 रुपए का मान लीजिए 1 किलो था, तो उसने क्या किया, 200 ग्राम क्या कर दिया, सड़ी आलू मिला दिया, जिसे उसे 100 रुपए मिल गए, उसका 80 रुपए का सामान गया, 100 रुपए मिल गए, यानी उसे 20 रुपए लाभ हो गया। और अगर 80 पर 20 का लाभ हो जाए तो उसी को हम 25% कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। बहुत लोग थोड़ा उत्साह में इसे क्या कर देते हैं कि 25% का लाभ हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी दिख गया, कहा अच्छा इसका मतलब 25% सड़ा आलू डाला था ना। केवल इसी चीज से आपको बचना है, ठीक है मेरे भाई। आपको केवल इसी समस्या से बचना है और बाकी का फटाफट से आप आ जाइए, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं और फटाफट से चेक करिए सवाल को। ये सवाल नंबर 32, चेक करिए सवाल को फटाफट से।
सिरप और पानी के एक मिश्रण की 3 बोतलें हैं, जिसमें 4:5 के अनुपात में सिरप पानी है, 3:1 के अनुपात में सिरप पानी है और 3:5 के अनुपात में सिरप और पानी है। पहली बोतल का 18 लीटर लेते हैं और तीसरी बोतल का 24 लीटर लेते हैं। और दूसरी बोतल से कितनी मात्रा लेनी चाहिए कि तीनों बोतलों का अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो जाए? चेक करिए। 4:5 के अनुपात में सिरप और पानी है और इसकी आप मात्रा कितनी ले रहे हैं? 18 ले रहे हैं। यानी 18 को अगर मैं 4:5 के हिसाब में बांट दूं तो यानी 8 और 10 हुआ, यानी 8 सिरप और 10 पानी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरा सिरप कितना है? 24 लीटर है और 24 लीटर को मैं 3:1 के हिसाब में बांटता हूं तो आप कहेंगे सर ये 18 और 6 हुआ, यानी 18 सिरप और 6 पानी। ये पानी है, ये सिरप है, ये पानी है, ये सिरप है। आप कहेंगे हाँ, तो इस हिसाब से सिरप कुल कितना हो गया और पानी कितना हो गया? हमें क्या चाहिए? सिरप और पानी बराबर चाहिए। अब देखिए जो अगला अनुपात है वो कितने का है? 3 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, अगला जो मिश्रण है वो किस अनुपात में है मेरे भाई? 3 और 5 के अनुपात में है। तो फटाफट से देखिए 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सहजता से 8 से डिवाइड होने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 और 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सहजता से 8 से डिवाइड होने वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं? 16 और 24 है। तो अगर मैं 16 में 3 और 5 को बांटूं, अगर मैं 16 में 3 और 5 को बांटूं तो मुझे कितने कितने मिलेंगे? अगर मैं 16 में 3 और 5 को बांटूं तो मुझे कितने कितने मिलेंगे? मुझे अलग अलग अप्रोच पे सवाल लगाना अच्छा लगता है। इस सवाल को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, मगर अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप चेक करिए कि अगर मैं 16 के अनुपात में बांटूं तो मुझे 6 और 10 में बांटना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 6 दूं तो कितना हो जाएगा? 32। और इसको 10 दूं तो कितना हो जाएगा? 26। तो 32 और 26 का अनुपात तो 1:1 नहीं होता। 32 और 26 का अनुपात तो 1:1 नहीं होता। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता, यानी 16 काम नहीं करेगा। तो 24 को देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, 24 को देख लेते हैं। 24 को देखिए, अगर मैं 24 को 5:3 के अनुपात में बांटूं तो कैसे होगा? ये 5:3 के अनुपात में बांटूं, सॉरी 3:5 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, 3:5 8 हुआ, 8 24, 5 15 और 5 15 और 5 25। अब अगर मैं बच्चे मेरे 15 में 26 जोड़ता हूं तो कितना होता है? 15 10 सॉरी 26 10 36 और 36 5 41 और 16 में 25 जोड़ता हूं तो कितना होता है मेरे भाई? 41। तो 41 41 का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1:1 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या हमें चौकन्ना रह के सवाल को सारे टर्म से समझ के करना होता है? अगर आप इस तरीके से चौकन्ने रहते हैं तो कभी ऑप्शन मदद करेगा। ये एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसमें कहीं ऑप्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मगर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे बनता है कि हमें सवाल को कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, वो चीज हमें सीखनी चाहिए। और वही हमारा क्या कहते हैं? अस्त्र है, शस्त्र है, हथियार है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे मुन्ना याद रखिए। ठीक है, फटाफट से चेक करिए और निश्चित रूप से कमेंट करिए। हमारे टेलीग्राम पर आइए, आप व्हाट्सएप पर आइए, टेलीग्राम चैनल है प्रो मैथ्स मेंटर, आप आइए, आपका स्वागत है। आप अपनी क्यूरीज लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्यूरीज लेकर भी आ सकते हैं। और क्यूरी नहीं है तो अगर किसी भी सवाल को लगाने का आपको लगता है कि हाँ मैं अपना कुछ अप्रोच दिखा सकता हूं लोगों को, तो जरूर उस चैनल पर आइए और अपने अप्रोच वहां पर दिखाइए। आपका बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट क्या है कि हमको मिलजुल कर सीखना है चीजों को। ठीक है मेरे मुन्ना, ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल आपकी खिदमत में। अगला सवाल आपके खिदमत में है। आप सवाल को आसानी से, प्रसन्नता से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। आप बिल्कुल प्रसन्नता से, बिल्कुल आराम से सवाल को पढ़िए मेरे भाई।
और घबराइए नहीं, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने प्रश्न मैंने आपको कराए हैं उस प्रश्न का पीडीएफ फॉर्म आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा देंगे और इस पे भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना। और फिर हम फटाफट से क्या कह रहे हैं कि हम एक मिशन पे हैं, आप भी समझते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब समझदारी, आप भी समझते हैं हमारी समस्याओं के बारे में। अभी हम कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, हम लाइव आएंगे आपके साथ। और जैसा कि मैंने कहा कि हम चाहे जितने भी चैप्टर हमने पढ़ा लिए हैं उन चैप्टरों को हम दोबारा आपके साथ करेंगे मेरे भाई। ठीक है, हम चैप्टरों को आपके साथ दोबारा करेंगे, हम और प्रश्न आपको लाइव लाएंगे तो फिर आपके साथ और प्रश्न करेंगे। बताइए सवाल का क्या अप्रोच है। एक हॉस्पिटल दो तरह का आयोडीन लिक्विड यूज करता है, जिसमें वो पहले को 30 रुपया प्रति 200 ml खरीदता है, जिसमें 30% आयोडीन है, और अगले को 10 रुपए में 200 ml खरीदता है, जिसमें 90% पानी है। तो वो कितना पे करेगा? अगर वह 5 लीटर ऐसा मिक्सचर खरीदता है उन दोनों का जिसमें 17% आयोडीन हो। देखिए, एक में कितना है, पहले वाले में 30% आयोडीन है, और दूसरे वाले में कितना आयोडीन है, दूसरे वाले में 10% आयोडीन है। इन दोनों को किस मात्रा में मिलाया जाए कि 17% आयोडीन हो? तो आप कहेंगे सर 7 और 13 के अनुपात में मिलाया जाए। 7 और 13 के अनुपात में अगर मिलाया जाए तो बात बन जाएगी। ऑप्शन यहां गड़बड़ होंगे, मुझे लग गया है, आभास हो गया है, क्योंकि यहां 100 ml होना चाहिए था, 200 ml दिया गया है। ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई होगी, देख लेते हैं, डबल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आपको सवाल देखना है कि एक आयोडीन लिक्विड में 30% आयोडीन है, दूसरे आयोडीन लिक्विड में 10% आयोडीन है। अगर दोनों को मिलाया जाता है तो 17% आयोडीन किस हिसाब से बनेगा अगर दोनों को 7-13 के अनुपात में मिलाया जाए? यानी 7 रेशियो इसके पहले वाले के ले लें और 13 रेशियो दूसरे वाले के ले लें, तब जब 1 लीटर बनेगा, ध्यान दीजिए, जब 1 लीटर बनेगा, 1 लीटर, तो उस 1 लीटर में, 1 लीटर में मेरे भाई कितना ml होगा? 1000 ml होगा। तो उसका मतलब उसमें से अगर इस दोनों को मैं क्या करूं, 7 और 13, 7 और 13 के अनुपात में बांटने जाऊंगा, तो इसका मतलब है 350 और 650 ml दोनों होंगे, हाँ या ना? फिलहाल सवाल में कितना लीटर मांगा है? 5 लीटर मांगा है। तो पहले तो हमने ये पता लगा लिया कि दोनों लिक्विड किस अनुपात में मिले होने चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर 5 लीटर लिक्विड है यानी 5000 ml लिक्विड है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, और 5000 ml को अगर मैं 7 और 13 के मुद्दे में बांटना चाहूं, अगर 5000 ml को मैं 5, 7 और 13 के हिसाब में बांटना चाहूं, क्योंकि जो मैं मिक्सचर बना रहा हूं उसमें पहला आयोडीन लिक्विड 7 है, दूसरा आयोडीन लिक्विड 13 है, तो इस मिश्रण की चाहे जितनी बड़ी मात्रा लूं चाहे जितनी छोटी मात्रा लूं, आयोडीन की मात्रा या मिश्रण की मात्रा तो 7-13 के अनुपात में ही होगी। तो इस हिसाब से अगर मैं 5 लीटर लिक्विड लेता हूं, अगर मैं 5 लीटर लिक्विड लेता हूं और उसको मैं 7 और 13 के अनुपात में बांटना चाहता हूं, तो बांटने का तरीका मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आप टोटल क्वांटिटी ले लो और जिसमें बांटना है उनकी टोटल क्वांटिटी ले लो। कितना आ गया? आप कहेंगे सर 250। कितना आ गया? 250। तो जब 7 अनुपात की वैल्यू निकालनी है तो गुणे 7 करो, कितना हुआ? कितना हुआ?
हाँ या ना? और बचा हुआ, बचता कितना है, चेक करो, बचता कितना है, इतना ml क्या होगा मेरे भाई, दूसरा वाला, इतना क्या होगा, पहला वाला। अब चेक करिए, ये जो पहला वाला आयोडीन सिरप है उसमें 200 ml का दाम 30 रुपया है, उसमें 200 ml का दाम 30 रुपया है, यानी मैं इससे 200 का भाग कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे 200 ml के कितने स्ट्रिप लेने हैं। ठीक है, तो 175 में जब आप 20 का भाग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, 2 पंचे 10, और ये जीरो के कारण ये दशमलव यहां से हटके यहां लग जाएगा। ठीक है, फिर 30 का गुणा करना है, इसलिए हम दशमलव को वहीं रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 87.5 गुणे 30, 87.5 गुणे 30। आप सवाल को केवल करना समझिए, जिसको करना आ गया वो जल्दी से कर लेगा। ठीक है, तो 2625 रुपया, 2600 सॉरी 262 रुपया 50 पैसा तो वो यहां इसको खरीदने के लिए देगा। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से मैं इसको भी 200 ml से भाग कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और इसका भी मैं 3 से गुणा कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, इसका भी मैं 3 से गुणा कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 एक 3 1 4 हो जाएगा, यानी 487 रुपया 50 पैसा। तो दोनों का दाम कुल कितना हुआ, एक में 262 रुपया 50 पैसा लगाना है और अगले में 487 रुपया 50 पैसा लगाना है, तो कुल कितना हो गया, 7 2 9 1 10, 8 6 14 1, 15 के 5, 4 2 6 1 7, यानी 750 रुपया आ गया ऑप्शन नंबर 1। मैंने सोचा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई, चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। आप सवाल को आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहां तक मुझको आपको बताना था, मैंने एलिगेशन मिक्सचर के बेहतर सवाल लिए, प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूड किया, तमाम सोर्सेस का यूज किया, और हमने ढेर सारी मेहनत करके आपके लिए केवल छांटकर यूनिक सवाल लाए हैं, ताकि कम समय में आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। उम्मीद करता हूं कि मिक्सचर एलिगेशन का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और मिलते हैं हम आपसे आगे। धन्यवाद।